से कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया। देखिए पूरा सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है भीड़ को काबू में करने की, लेकिन भीड़ है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। आप देख सकते हैं किस तरीके से खदेड़ा जा रहा है प्रदर्शनकारियों। मोदी मीडिया वो है जो देश के हित में बात नहीं करता, युवाओं के हित में बात नहीं करता है, देश की समस्याओं पर बात नहीं करता है। वो रातों दिन चरण चुंबक करते रहते हैं, चरण चुंबक करते रहते हैं, वो मोदी मीडिया है। उन्होंने क्या सवाल करा था बताइए। क्या सवाल? आज देश जो है आज हिंदुस्तान छोड़कर मलेशिया भाग रहे सांसद ने नरेंद्र मोदी के उनसे सवाल करता है, जवाब क्यों नहीं दे रहे? उनसे अपने से किसी ने पूछे? किसी ने पूछे? आज पीएम आवास का घेराव करने लेकर जा रहे घेराव करने। प्रधानमंत्री जो है वो सिलेंडर है, वो सिलेंडर कर दिए। आज चाइना भारत देश में कहां तक पहुंच गए आप सब मीडिया वाले जानते हैं। उन पर क्यों नहीं वो बात करती हैं? उनकी फाइल खुल रही है। ये अकेला नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, हिंदू पूरे विश्व के बहुत सारे नेताओं की फाइल खुल रही है। ये कितनी शर्मसार की बात है कि वहां पर नाबालिग बच्चों के साथ हिंसा होती है, उनको मारकर खाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया से आप सब लोग भी देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को देश के सामने जवाब तलब करना चाहिए। वो जवाब तलब करने के बजाय मलेशिया को जा रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब जवाब तलब की बारी आती है आप लोग संसद छोड़ देते हैं। हम संसद छोड़ो। राहुल गांधी की माइक कौन बंद करवाता है? ओम बिरला बंद करवाते हैं। राहुल गांधी की माइक लोकसभा अध्यक्ष बंद करवाता है। अरे राहुल गांधी जी के तो वो शेर है, उनके अंदर तो वो जुनून है जिसके खानदान ने देश के लिए खून दिया, जिसकी मोदी जी को कोई खतरा नहीं है। कुछ दिन पहले बोलते थे हिंदू खतरे में। आज उत्तर प्रदेश में देखे ना, उत्तर प्रदेश में देखे शंकराचार्य जी को कौन मारा गया? शंकराचार्य हिंदू नहीं है क्या? शंकराचार्य को मारने वाला वहाँ का वहाँ का मुख्यमंत्री मरवा रहे हैं, वो भी हिंदू है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है। असल मार खतरा जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी को है, भाजपा के हर एक मुख्यमंत्री की कुर्सी को है, उनको खतरा है। और वो देश में हिंदू मुस्लिम कराकर युवाओं को भटका रहे हैं। देश की महिला सांसद है प्रधानमंत्री पर हमला करना चाहती थी। कोई महिला में इतनी हिम्मत नहीं कि प्रधानमंत्री के हमला करे। खासकर कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति कभी भी कोई हिंसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी होते हैं। प्रधानमंत्री के सामने 24 घंटे इतनी सिक्योरिटी लगी रहती है। असल मुद्दा तो ये है भाई साहब कि नरेंद्र मोदी अरे दांत कुछ निकाल, मैं अभी दांत काट रहा हूँ ऐसे आपको देखा इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ से भाग निकल जाऊँ तो ये नहीं भगौड़ा यार बीच में बातचीत करके भाग गया करके। मोदी की जगह बराबर वो दलाई लामा को टारगेट कर रहे थे। अभी दलाई लामा की भी एप्स्टीन के साथ फोटो है। पर मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री दलाई लामा को चुना है? प्रधानमंत्री मोदी को चुना है। और मोदी की जो फोटो आई है, आप खंडन की बात सुन लीजिए। अरे आप बात सुनिए। जिस प्रकार से ये अपने आप को 56 इंच का सीना बता रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 56 बार इस मोदी को धमकाया है, डराया है, उसके बाद मौन धारण है। 56 इंच की छाती है, आप डराया धमकाया है, डराया धमकाया। एक बार भी इस देश संसद में लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप बताइए, मोदी जी आप ये बताइए कि जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि सीज फायर हमने रुकवाया है और उसके बाद नहीं बोले, भाई का नाम आया तब नहीं बोले, होने के कारण आज वो किसान जो है जो कुछ कमा रहा है कुछ खा रहा है। पहले किसान ने 1-1.5 साल धरना लगाया, किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कान पर जूं नहीं रेंगती इनके। तो हम क्या करें? अभी विपक्ष अब इनकी आवाज भी ना उठाए। लेकिन बीजेपी के लोग समझा रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा फायदा होगा। इसमें फायदा किसका है? पीएम साहब की फाइल तक की भाई फायदा है। बीजेपी को तो जब मोदी जी का कोई फायदा हो जाता है तो बीजेपी और देश के हित का फायदा होता है। वो यहाँ आप बताइए ना, आप खुद चौथा स्तंभ है, ठीक है, देश का चौथा जो बोलते हैं ना स्तंभ, वो मीडिया होता है। आप ही बता दीजिए, आपको समझ आ रहा है कहीं पे कि उन फाइलों को साइन करने से देश का क्या फायदा हुआ, देश के युवा का क्या फायदा? 25% 18% टैरिफ हो गई। सर क्या कहाँ हो गया 18% टैरिफ? जो हमारा तो हो गया, लेकिन जो आ रहा है, जो पहले उनके पास ये लैंड नहीं था बेचने के लिए अपना प्रोडक्ट, अब उनको 0% पे जो लैंड दे दिया गया है, उसकी बात कौन करेगा? उसकी बात कौन करेगा? आप लोग स्टील फाइल से नाम जोड़ रहे हो, तमाम चीजों से जोड़ रहे हैं, लेकिन जो जवाब है उसमें नकार दिया गया सीधे। सर क्यों नहीं जोड़ रहे? क्यों नहीं? ऐसे पहले इतने दिनों से जो फाइल पड़ी थी, 4 महीने से नेगोशिएशन चल रही थी, वो एक रात में कैसे साइन हो जाती है? ये आपको कुछ ना कुछ तो काला है, बोलते हैं ना दाल में कुछ काला है, या तो दाल ही काली है, सफेद, ये तो सफेद ही बिल्कुल सफेद पता लग रहा है ना कि एकदम से फाइलें निकलती हैं और मोदी जी का जो है वो चेंज हो जाता है। आज तक देश में कभी भी ऐसी चीज हुई थी कि हाँ जी वहां से ट्रंप बोलता था हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई?
ट्रम्प बोलता है इसको बंद करो वरना मैं सैंक्शन लगा दूंगा, अगले दिन हम घुटने टेक जाते हैं। अब आज फाइल से निकले हम साइन कर देते हैं। हम बोल रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री, ये बीजेपी वाले बोलते हैं ना, देश का प्रधानमंत्री जो है मजबूत आदमी है। मजबूती वाला एक काम तो बताइए ना, जो पिछले 10-12 सालों में एक काम बताइए मजबूती वाला। उनका साफ कहना है कि हमने वो अवसर पैदा कर दिए हैं कि दुनिया भर के देश भारत से डील करना चाहते हैं, ट्रेड डील करना चाहते हैं। देश को ये चीजें क्यों नहीं समझ आ रही हैं? सिर्फ उनके अर्थशास्त्रियों को ये चीजें समझ आ पा रही हैं। आप और मेरे जैसे जो आम इंसान है उसको पता लग रहा है कि हाँ देश का जो है देश को बेचा जा रहा है, ठीक है, देश के एयरपोर्ट बेच दिए, देश का जो है रेलवे सिस्टम बेच दिया, सब कुछ तो बेचा जा रहा है। देश का आम इंसान तो देख रहा है ना क्या हो रहा है। राहुल गांधी पे FIR की खबरें चल रही है, करते ये पहली थोड़ी ना, ये पहली पूरे देश में आंदोलन होगा। अभी तो बातें चल रही हैं पूरे देश का युवा राहुल गांधी जी की सोच पे पहरा दे रहा है, पूरे देश का युवा प्रियंका गांधी जी की सोच पे पहरा दे रहा है। हम लोग खड़े हैं उनके साथ, पूरे प्रदेश में हम धरने लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, ऐसे सैकड़ों जो है प्रदर्शन होंगे। ये तो एक दिल्ली में है, इसको ऐसे सैकड़ों जो है वो प्रदर्शन होंगे पूरे देश। खबर और चल रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है ओम बिरला के खिलाफ, स्पीकर ओम बिरला के। बिल्कुल लाना चाहिए। ये जो सिस्टम है उनसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है सारा सिस्टम। बीजेपी जो है वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। ये तो ये प्रस्ताव पीएम मोदी जी के लिए भी लाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर देखो तो इनका खुद का MP भी इनसे तंग हो रखा है, बोल नहीं पाते हैं, सरकार है दबा लेते हैं। जनता खुश है तभी तुम्हें दोबारा मौका दिया सर, SIR ने मौका दिया। अगर SIR जनता है तो फिर जनता ने SIR ने मौका दिया। अब वहाँ पे बिहार में क्या हुआ, SIR करवाए, जो लोग सामने आते हैं लोग तो वो बोलते हैं कि हाँ जी हम कांग्रेस के बंदे, हमारी 14 वोटें काटेगी, 20 वोटें काटेगी। आज तक SIR में किसी बीजेपी के जो वोटर थे, अब 40 वोटें हैं कि घर में बीजेपी के बंदे में घर में बनी हुई है। उस तरीके से वोट चोरी के तरीके से सरकार आ रही है। ये सोच रहे हैं SIR के तरीके से सरकार आ रही है, ये तो सामने है। वोट चोरी हटा दें, अपने जो है न्यूट्रल। संसद घेर के आप लोग क्या जाहिर करना चाहते हैं, मंशा क्या है? मंशा ये है कि देश का युवा पीएम मोदी को जिताना चाहता है कि हमें मत बेचो, हमें मत बेचो, हमारा जो फ्यूचर मत खराब करो, हमारा भविष्य बचा कर हमें बचाने दो, हम अपना भविष्य बचाने के लिए संसद घेर। कहाँ भविष्य, कहाँ खतरे में? सारा भविष्य खतरे में है भाई साहब। देश को बेचा जा रहा है, बचेगा क्या देश के पास? अगर आप मेरे से रिपीट करवा रहे हो वो चीजें, हमने एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को। आज की डेट में अमीर कौन हो रहा है? आप देखिए ना, 2014 से पहले अडानी के पास क्या था? जब बीजेपी की सरकार आई तो उसके पास है क्या था? कुछ भी नहीं था। आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में अपना नाम दर्ज करवाए हुए है। वो कैसे हो गया? 4 साल में आपका, 14 साल में आपने कितना कमाया, मैंने कितना कमाया? मैं तो पंजाब का सबसे अमीर आदमी बना नहीं, मेरे सिर के ऊपर मोदी जी का हाथ नहीं था, ठीक है। आप ये इनके ऊपर सिर पे हाथ था, तो आज ये अडानी अंबानी दोनों जो है देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये तो सरकार तो हमारी अडानी चला रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आप, यहाँ माहौल गर्म है। जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो ES डील है, प्रधानमंत्री का नाम है, उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल और जो प्रदर्शनकारी है वो उनमें टकराव देखा जा रहा है, सीधे तौर पर टकराव देखा जा रहा है। पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है और ये लोग बैरिकेड को तोड़कर संसद का घेराव करना चाहते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की है और जो संसद है यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और ये इसी बैरिकेड को पार करके संसद में संसद कूच करना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। अब यहाँ पर ये तस्वीरें बेहद अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों को हटा रही है, प्रदर्शनकारियों को हटा रही है और लगातार अनाउंस हो रहा है कि आप जो है प्रदर्शन खत्म हो गया है और आप जो है यहाँ से हट जाओ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर। महिला पत्रकार के साथ कुछ बहस हो रही है, ये तस्वीरें देखिए, महिला पत्रकार के साथ बहस हो रही है। अब जो है सभी को यहाँ से भगाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आपका टाइम खत्म हो गया और आप यहाँ से जा सकते हैं।